और चलिए अब बात कर रहे हैं अगली खबर की। कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया था। इसके बाद से ही विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हमने इस बात पर जोर दिया था। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जब से राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात कही है, उसके बाद पूरे देश भर में वातावरण बना है। इससे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ है। को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने और भारत सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये कैबिनेट का फैसला है और इसमें काफी समय और राशि लगना है। भारत सरकार इस मामले में आगे नहीं है। इसी को लेकर दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सभी ओबीसी नेता जुट रहे हैं। राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात की है और पूरे देश भर में एक वातावरण बना। इससे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्तर में बड़ा बदलाव आएगा इस जाति जनगणना से। और इसको लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने यू टर्न लेते हुए कैबिनेट में डिसीजन लिया कि जाति जनगणना कराई जाएगी। लेकिन वो कैबिनेट का डिसीजन है, क्योंकि इसमें काफ़ी समय और राशि लगना है। लेकिन भारत सरकार इस मामले में आगे बढ़ी नहीं है और इस संदर्भ में अभी पिछड़े वर्ग के देश भर के नेता जुट रहे हैं और उसमें और अन्य विषयों की चर्चा। तो जातिगत जनगणना की बात ये बहुत समय से विपक्ष करता आया है, लेकिन उसके बाद जब इस मामले में मोहर लगी कि सरकार जातिगत जनगणना कराएगी तो उसके बाद क्रेडिट लेने की होड़ तो मची रही है। लेकिन अब ये कहना है कांग्रेस का कि इसमें बहुत राशि लगेगी और तमाम तरीके के कारण दिए जा रहे हैं। इसलिए ओबीसी की बैठक, ओबीसी नेताओं की बैठक करने वाले हैं, ओबीसी समुदाय की बैठक करने वाले हैं दिल्ली में कांग्रेसी। और इस पूरे मामले में एक नया कह सकते हैं एक स्टैंड या एक कोशिश करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। भूपेश बघेल इसी को लेकर जानकारी दे रहे थे। तो दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ के सभी ओबीसी नेता इसमें जुट रहे हैं। पुष्पांजलि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हम और भी जानकारी ले लेते हैं। पुष्पांजलि, जातीय जनगणना जो काफी लंबे समय से एक मुद्दा था, लेकिन उस मुद्दे को खत्म किया या यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस से लेकर अपने पाले में ला लिया बीजेपी ने जातीय जनगणना की बात कहकर कि वो करवाएंगे। ये तर्क दिया जा रहा है कि इसमें बहुत पैसा लगेगा, फला होगा, तमाम तरह के कारण। लेकिन उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि जातीय जनगणना ये नहीं कर पाएंगे या इसमें कोई हवाला दिया जा रहा है कि मुमकिन नहीं है या फिर बहुत सारे कारण दिए जा रहे हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं इसलिए हम ओबीसी की बैठक कर रहे हैं। क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि सरकार चाहे कुछ भी करे, कांग्रेस को तकलीफ होगी और कांग्रेस जो है वो राजनीति करेगी। हम बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, जो पूरे देश में इसका माहौल बना हुआ है। कुछ महीने पहले यानी कि पिछले महीने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया, उन्होंने ऑर्डर इशू किया, जिसके बाद जातिगत जनगणना का फैसला लिया गया है और पूरे देश में इसका जातिगत जनगणना होगा। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस पर समय और पैसे ज्यादा लगते हैं, इस पर केंद्र सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है, किसी दिशा में इस पर काम नहीं किया जा रहा है, साफ साफ उनका कहना था। लेकिन जो सरकार है इस पर हमने विधायक भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं अजय चंद्राकर, उनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार अगर घोषणा की है जातिगत जनगणना करवाने की तो वो करवाएगी। एक न एक दिन तो होगा ही जातिगत जनगणना, क्योंकि उसमें समय लगता है। क्योंकि जातिगत जनगणना करवाना बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है कि पूरे देश के बारे में सोचना होता है इस वक्त। तो उसकी तैयारियां जो है वो काफी समय लग जाता है, जिस पर जो कांग्रेस है उसने एक बार फिर से पलटवार किया है। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं भूपेश बघेल यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पर समय लगेगा, पैसा लगेगा। जिसके बाद जो प्रदेश में राजनीति जो है वो बढ़ गई है, सियासत जो है वो अपने चरम पर चली गई है। क्योंकि साफ तौर पर उनका कहना है और भाजपा का कहना है कि इसमें समय लगेगा, क्योंकि काफी साल बाद ये जातिगत जनगणना हो रहा है। अजय चंद्राकर ने कहा है कि उनके समय में जब सरकार रही, उनकी केंद्र में सरकार रही कांग्रेस की, तो उन्होंने क्यों नहीं करवाया। उनका साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस ने उस वक्त क्यों नहीं करवाया, अंग्रेजों के जमाने में जातिगत जनगणना हुई, जिसके बाद अब ये जो जनगणना हो रही है हम जनगणना करवा रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसपे आज ओबीसी की बैठक कांग्रेस द्वारा रखी गई दिल्ली में, जिसपे मुख्य रूप से यहाँ के जो ओबीसी विधायक है, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल हुए। तो देखना
देखना होगा कि क्या कुछ जो रिजल्ट है वो निकल कर सामने आता है। जी पारुल। बिल्कुल देखना होगा, लेकिन सियासत तो हो ही रही है। जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा था, एक मास्टर स्ट्रोक था विपक्ष के बाद, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि संविधान बचाओ की बात करते करते पिछला चुनाव निकाला, इस बार वो जातीय जनगणना की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन का कैंपेन ही उनका इसी पर डिजाइन हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जातीय जनगणना की बात कही उसके बाद ये सारे खाने चित हो गए। अब उस पर भी एक नया कह सकते हैं कि शिकूफा छोड़ दिया गया है कि अब इसको करवा ही नहीं सकती सरकार। अब इस जब करवाई नहीं सकती सरकार तो आप मांग क्यों कर रहे थे, और आप मांग कर रहे थे, अब सरकार करवाने जा रही है तो उस पर भी आपको प्रॉब्लम है। तो ये कह सकते हैं कि चाहे अच्छा हो चाहे गलत हो चाहे समस्या जो भी हो, एतराज हर चीज में होना विपक्ष के लिए जरूरी है, और यही शायद अभी भी हम इस जातीय जनगणना मसले पर देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया पुष्पांजलि जानकारी देने के लिए। तो एक तो जातीय जनगणना को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ पहले से ही है। आप देख ही रहे हैं जातीय जनगणना का मुद्दा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जातीय जनगणना ठीक है, विपक्ष की मांग है बार बार, और इसको लेकर तमाम तरह के देखिए ये भी था कि बीजेपी की तरफ से भी कई नेता जातीय जनगणना का विरोध करते रहे हैं, और क्योंकि ये लाइन ही नहीं थी बीजेपी की, और जब जातीय जनगणना के लिए हामी भरी गई या यूं कहा गया कि जातीय जनगणना कराई जाएगी, विपक्ष का ये मुद्दा तो एकदम अपने पास खींच कर रख लिया है बीजेपी ने, और अब विपक्ष के पास इतनी जल्दी आने वाले चुनाव के लिए, आने वाले लोकसभा के लिए कोई मुद्दा तैयार करने में समय लगेगा, इसलिए अब दोबारा से इसी मुद्दे को रीडिजाइन करने की शायद कोशिश की जा रही है।